एटलीस्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से शुरू तो करें आप। अगर आपने शुरू ही खंडर से करना था, जो खंडर नहीं था, हाँ आई नो, आई विश वो खंडर होता। तो मैं कहती हूँ कि अगर उसके भी मज़े के आप से फॉर इंस्टेंस फोटोग्राफी करते और उसके ऊपर एक पैराडाइज लिखते, दैट इन इटसेल्फ विल सेट द टोन कि आपके माइंड में तो ये पैराडाइज है, बिकॉज दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग ना, कि ये तो मेरा पैराडाइज है, मैं क्यों उसको बेचूं। तो आप उसको, अगर आप खंडर के, आई मीन से फॉर इंस्टेंस अगर खंडर होता, या अगर आप इस किस्म की तस्वीरें लेते विच वर लाइक व्हाट इज दिस, एंड देन उसके ऊपर दिस flower in paradise and whatever way you want to do your art, that is, see, like I just feel that this is being, you're falsifying something, you're selling a dream but it's not that dream. You should be selling the reality, because आपकी expectations जब इतनी high हो जाती हैं तो आप गिरेंगे, जाहिर है आप गिरेंगे। और फिर पहले सीन में जो अभी आप लोगों ने डिटेल में बात की है, अगर खंडर था तो कितने घर हैं कराची में जो आप एज अ खंडर यूज़ कर सकते हैं और आप उसका आर्ट कर ले अंदर से, कितने हैं आप यूज़ कर सकते थे। बट यू यूज़ अ हाउस, दैट्स रियली नथिंग रॉन्ग विद दैट हाउस, एक्सेप्ट आपने थोड़ा सा पेंट उसका, और वो लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से लोग चले, माशाल्लाह लोग आए हुए कौन है। हाँ, यू नो द होल थिंग, इट्स बट एट द सेम टाइम आई विल से दैट मुझे कैरेक्टर्स मज़े के लगे, मुझे कहानी भी बुरी नहीं लगी। कहानी है नहीं अभी बेसिकली, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट के शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब और इस घर में कोई नौकरी, कोई इंसान काम नहीं करता। बट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, एट द मोमेंट दे नॉट जेलिंग टुगेदर, देयर इज समथिंग मिसिंग। एंड वो होता है ना, व्हेन यू वांट टू पिन पॉइंट समथिंग कि भाई क्या चीज़ है जो आपको सही नहीं लगी। एक तो आपका मेजर घर है डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन। क्या आपका अगर घर ठीक होता तो यही स्टोरी बिलीवेबल भी लगती है? आपको लगता है कि एक घराना एक पुराने बोसीदा घर में रह रहा है, उनके ख्वाब इस तरह के हैं, चीज़ें ये हैं, वो चीज़ आपको, आप कहते हो ये मजाज, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मीनिंग इफ यू कम टू माई विलेज इन टांग, यू विल सी अ खंडर एंड वी आर नवाब्स, राइट? सो दैट्स अ खंडर। आई मीन लाइक इफ यू सी दैट हाउस, इट्स एन एंशिएंट हाउस, but people are still living there. बहुत अच्छा। My uncle was living there for the longest time. ऐसा होता है। But and they're a nawab. They've got the lands, and because they've got their servants, and they've got, you know, वो सारा है वहाँ। But it's a खंडर। लेकिन ये तो घर लेट 90s में, अर्ली 2000 में बना हुआ घर लग रहा है, जो कि पुरानी हवेली लगी। वो वाला घर है जिसपे आप, you know, वो जो होता था उसके साथ गोबर, हाँ, ईंट के ऊपर गोबर, उसके ऊपर आप वाइट वॉश करते थे, you know. So and I remember in the old days they used to paint the roof. They should actually put a full painting like stars or something like that. So the thing is that when you, जब आप ये आप दे रहे हो ऑडियंस को, फिर आप उसकी रियलिटी को भी समझो। तो आप इमोजी दिखा दें। For me it was, I won't give it a thumbs down, but for me it was disappointment. Love, जब भी आप देखें, whether it's a bad play or a good play or blah blah blah, लेकिन कहानी अगर मुख्तलिफ है तो आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आ जाता है। अब कैरेक्टर्स इसमें मज़े के हैं, नवाब है, हड हराम है, बीवी है बेचारी, जो भी उस, यू नो, व्हाटएवर द थिंग इज। दो बेटे हैं, एक बेटा है, एक बेटा, एक दो है मेरा, दो कज़न, वो एक इसका भाई है और एक इसका कज़न है, ठीक है। वो भी बिल्कुल एक शायर है, एक हारमोनियम बजाता है, वो भी हड हराम, दे डू नथिंग, द गर्ल डज नथिंग, द ओल्डर गर्ल अपना माहम, एंड शी इज़ द ओनली वन, शी विल बी द फर्स्ट वन ऑब्वियसली जो नौकरी करेगी ये। और that's the entire story in these 2 episodes. Otherwise it was just introducing all the characters and जो भी so कहानी as such कोई थी नहीं, सिर्फ आपके characters introduce हो रहे थे। There was no suspense, there was no nothing, as we just mentioned before कि ये जो family आई थी वो क्यों insist कर रही है कि आप घर बेचें। So there was a bit of a disjoint, but I enjoyed the characters. अब देखिए ये characters आगे जाके क्या करेंगे। मेन चीज़ तो यही होती है ना कि जब भी आप शुरू में एक शोशा छोड़ते हैं, आगे जाके आप इसके साथ क्या करेंगे। और हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए। लाइक इन परदेस आपने शुरू में ये इस्टेब्लिश किया कि उसके घर में बिरयानी का मसाला ताज़ा बनता है, पैकेट का नहीं। आगे जाके परवरिश में आगे जाके आपने उसको बुकएंड किया जब दूसरी बहू बनाना चाह रही तो मुझे देखिए, so that's a very interesting thing। इतना अजीबो गरीब तरीके से एक रिश्ते की बात होती है, कोई गेस्ट आपके घर आया हुआ है,
वो कहते लड़की क्या जरूरत है, लड़का तो बैठा हुआ है। ये थिएटर में होता है, ये थिएटर ड्रामों में आपने 2 घंटे में सारा ख़त्म करना है, तो उसमें आपको ये तो ड्रामा है चलेगा। उसके बाद फिर एक वो अजीब सा सीन आया, वो गेट में मिलता है वो सर्वेंट, वो जो मैंने पहले भी तस्करा किया, वो बात करके उस सीन का कोई सर पैर नहीं था, उसने कहवा पीना। उसके बाद वो रेहान शेख कहते हैं उसको कि हाँ वो तो मैंने बड़े आराम से उनको मना कर दिया था हम। अरे आप मना करने वाला सीन शूट करते हैं ना, कि आपका एक दोस्त आया था रिश्ता लेके, रिश्ता नहीं हुआ, वो क्या नहीं हुआ, वो आप दिखाएं। रात दिन क्या मुझे गेट पे सर्वेंट और घर के। बट ऑल ऑफ दिस, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इफ इट्स वेल हैंडल्ड यू वुडंट हैव मिस्ड एनी ऑफ इट। अगर इफ इट वाज, अगर आपकी खिचड़ी जो पक रही है उसको अगर आप ज़रा सा तरीके से पकाते तो ये सारी चीज़ें आप मिस ना करते हैं, यू नो, यू वुड हैव गॉट ऑन बोर्ड टू द थिंग। बट इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो एंड तक रहेगा, घर खंडर नहीं, घर दैट इज़ योर बिग। देखिए आपका आपके कैरेक्टर्स के कैरेक्टर्स के अलावे आपका घर भी एक कैरेक्टर है। एग्जैक्टली। हाँ, सो वो जो कैरेक्टर है ना, उस पे मुझे नहीं समझ आ रही उस पे कि आपने इतना बड़ा भंड कैसे आपके ड्रामे का नाम उस घर पे है, पैराडाइज घर का नाम है। जब तक घर ना मिले शूट ना करूं। हाँ, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड दैट। और अगर आपने आर्ट भी करना था देन स्पेंड ऑन आर्ट, यू नो, दैट फर्स्ट सीन ठीक है, उसमें चलो ट्रॉली का पहिया उतर गया और सीट टूट गई एंड ऑल दैट, then this thing should either continue or somehow the other justify it to the audience कि ये नया है या ये चीज़ है, कोई और चीज़ खंडर वाली लग नहीं रही। कि जो व्यूअर्स हैं वो जाके देखें किचन वाला सीन जिसमें वो गोश्त आया, आप पीछे देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल किचन, मार्बल लगा हुआ है वॉल्स पे, और आप थ्रू आउट कह रहे हैं खंडर है। ये तो अब क्या बात कर रहे हैं, वहीं से डिस्कनेक्ट हो गया। आप कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है, इनको घर नहीं मिला, प्रोडक्शन का मसला था, ये अब इसमें कर रहे हैं, अब हम इनकी बातें सुने, और हर लाइन में घर का जिक्र है। ये भी है कि या तो इतना बार-बार रिमाइंड ना करो, नहीं हाँ, कि घर के हालात खराब हैं, घर के हालात ठीक ठाक ही लग रहे हैं, कोई मटन नहीं पक रहा है। इकरा के कपड़े बहुत प्यारे हैं, अच्छे, वो भी जदीद है। वहाँ भी कंजूस, इकरा के कपड़े इतने अच्छे हैं, अगर वो इतने कंजूस नवाब है तो फिर तो इनके बुरे हाल होने चाहिए थे ना, कि तब मजा आता है। इतने कंजूस हैं, ये देखो, हल जाएंगे तो हालात हमारे ठीक होंगे, हालात तो ठीक लगे, तैयारी फुल है। So for me, I would, at the moment, I'm giving both the same because I feel that there is a flaw in the script also, and it's not been handled well also. So for me, I will give them both at the moment, let's say first 2 episodes 5 for encouragement. I think रेहान शेख को लास्ट हमने देखा था ज़रपत्तों के बन में, and what a character that was, right? This could also be a very interesting character. Hopefully, let's keep our fingers crossed. Sometimes आपका start ज़रा धक्का वाला होता है, and आगे जाके शायद कहानी pick up करे. Let's hope and pray for all the plays that come on. मैं कहती हूँ कि you know, there should be an element of success for all of them. I think if it comes to acting, nothing amazing, very similar to what we've been seeing. So I will give them both, I think, yeah, 6 is good for both 6 of them, yeah. for रेहान शेख and इकरार अजीज। देखते हैं सादिया इमाम क्या नंबर दे रही हैं। मेल कैटेगरी में हम बात करें रेहान शेख साहब की, तो वो तो बहुत ही कमाल के खुद आर्टिस्ट हैं,